प्रेज द लॉर्ड चर्च। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए जो प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज प्रभु के वचन से मैं आपसे मैं बात कर सकूँ। और पास्टर ने सब मेरा मैसेज शेयर कर दिया और मतलब जो परमेश्वर ने जो बातें मेरे दिल में रखी थी और इस खुदा के खादिम के द्वारा परमेश्वर ने कंफर्म किया कि जो बात जो वर्ड जो मुझे कहना है। और इससे पहले कि मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूं, जब हम वर्शिप कर रहे थे दो बातें गीतों में थी। एक था मगन और दूसरा था जय जयकार। और एक बात है जो परमेश्वर मुझे सिखाई कि जो खुदा में मगन होते हैं वो अपने जीवन में हर एक एरिया में वो जय जयकार देखेंगे। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब यहाँ से आप जाएंगे आप जय जयकार कर कर जाएंगे। और इससे पहले कि मैं वचन को मैं शेयर करूँ और एक फनी इंसिडेंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी पास्टर ने जब हम वर्शिप कर रहे थे उन्होंने सॉन्ग को एग्जॉर्ट किया उन्होंने। और मुझे भी ये मौका मिला था कि एक दिन की जैसी वर्शिप टीम यहाँ पर खड़ी हुई थी और मुझे मौका मिला था कि मैं भी उस गाने को एग्जॉर्ट कर सकूँ। और ऐसा हुआ कि मुझे मालूम था कि मुझे क्या बोलना है, क्या कैसे मुझे बोलना है। आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर था। और ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने बोला और मैं एक फ्लो में मैं बोलना शुरू किया मैंने, और अचानक से एक म्यूज़िक की टून बजी और मुझे मालूम नहीं कि वो गिटार की थी क्या कीबोर्ड की थी। और जैसे ही वो म्यूज़िक की आवाज़ मेरे कान में पड़ी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और मुझे मालूम नहीं कि मुझे आगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और फिर बाद में मैंने किसी सिस्टर को मैंने बोला कि आप दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए। और उसके बाद फिर मुझे बुरा लगा। पर मालूम है चर्च उस दिन क्या हुआ था, एक आवाज़ ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया था। कई बार जब हम इस जीवन में जब हम जीते बहुत सी आवाज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है, बहुत सी आवाज़ें हैं जो हमें परमेश्वर की राह से भटकाना चाहती है। पर मालूम है चर्च हमें अपनी कान उस खुदा की ओर लगाना चाहिए ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। और उस दिन क्या हुआ था, एक आवाज़ ने मेरी आवाज़ को दबा दिया था। प्रेज लॉर्ड। एक कहानी की ओर आपको लेके जाना मांगता हूँ जो आपकी मैंने लिखा मत्ती की किताब इसका 14 और 22 से लेकर हम 30 तक पढ़ेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जसमीत सिस्टर से मेरे लिए प्लीज़ पढ़े आप ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। हाँ। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक कि वे लोगों को विदा करें। वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। प्रेज द लॉर्ड चर्च। हमने इस कहानी को पढ़ा है और मैं विश्वास करता हूँ कि जब आपने इस कहानी को पढ़ा है आपने कुछ बातें ऑब्जर्व की होगी। और जब मैंने इस कहानी को जब मैं पढ़ रहा था यहाँ पर मैंने कुछ बातें जो मैंने ऑब्जर्व की और उन बातों को मैं आज आपके बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ। कि इससे पहले कि यीशु मसीह अपने चेलों को विवश करता कि आप उस पार चले जाए, उसके बैकग्राउंड में ऐसा हुआ था कि यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बड़ा मिरेकल किया था। यहाँ पर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। फिर वहाँ पर उसने प्रचार किया और उस समय ऐसा होता था कि यीशु मसीह प्रचार करता था और जो चेले होते थे वो बैकग्राउंड में काम करते थे। क्या यीशु मसीह प्रचार करता था और जो चेले होते थे वो बैकग्राउंड में काम करते थे। जैसे कि यीशु मसीह ने 5000 यीशु मसीह ने रोटी ली, उसे तोड़ा और चेलों के पास दिया और चेले उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उन्हें लोगों को बिठा दो, तो वो जाकर बिठाते थे। जो चेले थे वो यीशु मसीह के लिए नाव चलाते थे। यीशु मसीह के हर एक वो काम जो यीशु मसीह उनसे कहता था वो उस काम को वो करते थे।
और मालूम है चर्च पर आज लोगों का जो फोकस है वो बैकग्राउंड काम करने पर, आज लोगों का फोकस ये है कि उन्हें स्टेज मिले, उन्हें पुलपिट मिले। और मालूम है चर्च अक्सर इससे पहले कि हमें ये सब चीज़ें मिले, हमारा फोकस बैकग्राउंड में होना चाहिए। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो यूसुफ जो था, इससे पहले कि यूसुफ प्रधानमंत्री बनता था, वो क्या करता था? वो बैकग्राउंड में काम करता था। वो अपने भाइयों के लिए टिफिन्स लेकर जाया करता था। वो अपने जो पोतीपर के घर पर वो उसके बच्चों को संभालता होगा, उनकी सेवा वो करता होगा। और तब जब वो बंदीगृह में गया तो उस बंदीगृह में भी वो लोगों की सेवा करता था। इससे पहले कि राजा दाऊद बनता, दाऊद बैकग्राउंड में काम करता था। वो टिफिन्स लेकर जाया करता अपने भाइयों के लिए, और जो अपने पिता की जो भेड़ बकरी थी उनकी वो रखवाली करता था। मालूम है तब वो जाकर राजा बना। इससे पहले कि मूसा के मृत्यु के बाद यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यहोशू को चुना। यहोशू क्या करता था? यहोशू तंबू में रहता था, और ऐसा लिखा कि वो मूसा का सेवक था और तंबू में रहता था। मालूम है तंबू मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। बाइबल कॉलेज में हमें इस बात को हमें सिखाया गया है कि जब हम खुदा के घर में भी हमें काम करने की ज़रूरत है, और खुदा के उपस्थिति में भी रहने की मुझे आपको ज़रूरत है। अक्सर हम खुदा के घर में मरियम भी बनते, खुदा के घर में हमें मार्था भी बनते, है ना। मार्था क्या करती थी? मार्था चिंता करती थी और काम भी करती थी, और मरियम जो थी वो क्या करती थी? खुदा के उपस्थिति में रहती थी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें खुदा के उपस्थिति में भी समय बिताना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व की कि यीशु मसीह एक लीडर की तरह हमें इस कहानी में हमें वो दिख रहा है। मालूम है एक अच्छा लीडर कौन होता है? एक अच्छा लीडर दूसरों को एंकरेज करता है। एक अच्छा लीडर वो होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है। अच्छा लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए अवेलेबल होता है। अच्छा लीडर वो होता है कि दूसरों की बातों को बुरा नहीं मानता, ऑफेंड नहीं होता है। अच्छा लीडर वो होता है कि जो दूसरों को तसल्ली देता है। अच्छा लीडर वो होता है कि कोई भी उन तक पहुंच सकता है। एक अच्छा लीडर वो होता है कि वो प्रेम के साथ दूसरों में सुधार लाता है। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे इस कहानी में मैंने ये ऑब्जर्व की, और सबसे बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल यीशु मसीह है। और वी कैन लर्न फ्रॉम जीसस लाइफ हाउ कि कैसे यीशु मसीह एक अच्छा लीडर, एक अच्छा अगुआ बना। सिस्टर कैन यू प्लीज रीड 22 अगेन। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वे लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वह अकेला था। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया। और कब गया? सांझ को गया। अक्सर जब हम सांझ को जब घर आते तो हम थक जाते हैं, पर मैंने यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को वहाँ पर खाना खिलाया, वहाँ पर प्रचार किया, लोगों को चंगा किया। सब मेहनत के काम यीशु मसीह ने भी वहाँ पर किए, और उसने अपने आप के लिए एक समय निकाला। और लिखा है कि वो सांझ को, लिखा है कि वो प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया। मालूम है चर्च, मेरे और आपके पास बहुत से ये होते हैं एक्सक्यूजेस होते हैं कि परमेश्वर के उपस्थिति में न जाने के लिए। अक्सर जब हम दिन भर हम थक जाते तो जैसे ही हम अपने घर में जाते तो सबसे पहला लफ्ज़ हमारे जुबान पर ये आता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैं बहुत काम किया। और जब हम इन बातों को जब हम बोलते हैं तो शैतान भी हमें इंकरेज करता है, अरे आज तो तुमने बहुत काम किया, और आज तो तुमने बहुत मेहनत किया, और किसी ने तुम्हें अप्रिशिएट नहीं किया। और जैसे कि हम भी लैंड में हम भी काम कर रहे हैं, और मैं आपसे सच करूँ मैं भी थक जाता हूँ, पर जैसे ही परमेश्वर का आत्मा, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, पर जो मैं बोलता हूँ मैं आई प्रीच दैट। और कई बार मालूम है शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। क्या रीज़न था डैनियल का उस सिंह की मान में जाने का? क्या रीज़न था? यही कि वो दुआ करता था, वो प्रार्थना करता था। और शैतान आज यही कर रहा है, लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। किस चीज़ से? परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए और उसके वचन पढ़ने के लिए। दूसरा कोई रीज़न नहीं था डैनियल उससे शेर की मान में डाला जाए। वो सिर्फ यही करता था,
दुआ करता था, प्रार्थना करता था। जब भी उससे प्रॉब्लम्स दिखाई देते थे, मुसीबतें दिखाई देती थी, वो अपने आप को उस रूम में जाता था, अपने आप को परमेश्वर के सामने शून्य करता था, अपने आप को दीन करता था और परमेश्वर की ओर वो देखता था। हालेलुया। इट्स वेरी नेसेसरी चर्च कि हम अपना समय उन बातों की ओर नहीं, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं उस परिस्थिति की ओर नहीं, पर मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। सिस्टर कैन यू रीड 24:24। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और अक्सर मैं इस वाले काम को मैं करता हूँ, इससे पहले कि मैं सोने के जाऊँ, मैं पूरे दिन को मैं याद करता हूँ कि आज ऐसा कोई बात तो नहीं हुई कि जिसकी वजह से कोई मेरे द्वारा कोई दुखी हुआ हो या मुझसे कुछ गलती हुई। ये बहुत ज़रूरी है कि चर्च इससे पहले कि हम सोने को जाए, हमें वी हैव टू रिमेंबर कि यार आज कोई मेरे द्वारा दुखी तो नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें उन लोगों को फॉरगिव करना है, हमें उन लोगों को माफ़ करना है ताकि परमेश्वर हमें अच्छी सी नींद दे सके। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा कि उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। लिखा है कि उस समय, क्या मेरे साथ कह सके, उस समय, ये वो समय था जब उनकी नाव मतलब थोड़ी ही देर बाकी थी कि वो उस किनारे की ओर वो जा सके। पर मालूम है चर्च, उसी दौरान तूफानें, लहरें उठने लगी। अगर आपके जीवन में अगर तूफानें हैं, लहरें उठ रही है, तो यह समझना कि आपका मिरेकल आपके पास आने वाला है। आमीन। अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। पर अगर आपके जीवन में तूफानें उठ रही है, लहरें उठ रही है, तो समझना कि आपका मिरेकल आपके पास में। और उस समय में मुझे और आपको बहुत सावधानी के साथ रहने की ज़रूरत है चर्च। कहीं आप भटक ना जाए, कहीं आप मिस गाइड तो ना हो जाए। मालूम है जब मूसा अभी उस प्रॉमिस लैंड पर पहुंचने वाला ही था, उससे एक गलती हुई और उस गलती की वजह से वो उस प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंच पाया। मालूम है ये बहुत ज़रूरी कि चर्च मुझे और आपको शांत रहने की ज़रूरत है, मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पर फोकस रहने की ज़रूरत है चर्च। आगे बढ़िए सिस्टर 25। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। 25 में लिखा है कि और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया, या ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह उनके पास आया, पर ये नहीं लिखा है कि जो तूफानें थी, वो जो लहरें थी वो थम गई। ये नहीं लिखा है कि वहाँ पर वो जो तूफानें थे, पर ये लिखा है कि यीशु मसीह उनके पास में था। जब शद्रक मेशक अबेदनगो वो आग की भट्टी में थे, क्या वो आग की भट्टी पूरी रीति से बंद हो चुकी थी? लहरें थी, सब वो आग की लपटें थी, सब कुछ था, पर वहाँ पे यीशु मसीह भी था। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि व्हेन वी आर गोइंग थ्रू मेनी थिंग्स, इस बात का आप विश्वास करिए कि वो आपके साथ है। और मैं सचमुच में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा बाप ने इस महीने में ऐसे ऐसी गवाहियों जो प्रभु ने मेरे जीवन में रखी है, और मैंने विश्वास नहीं करता, पर खुदा बाप ने हर एक अद्भुत रीति से प्रभु ने हर एक नीड्स को हमारे प्रभु ने पूरी की। इसलिए मैं प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर लिखा, बहुत अच्छी लिखा है कि वो उनके पास था। चाहे कुछ भी हो, लोग आपके साथ रहे या ना रहे, पर वो यीशु मसीह मेरे और आपके साथ हमेशा वो बना रहता है। आमीन। हाँ, 26-27 पढ़ेंगे सिस्टर प्लीज। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वे भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह चेलों के पास आया और चेले उसे क्या कह रहे, ये भूत है। कैसा लगेगा चर्च, आप खुदा की उपस्थिति में चलते, खुदा के वचन को आप पढ़ते, खुदा के लोगों के साथ आप संगति करते और लोग आपके बारे में कुछ गलत कह दे। ये चेले यीशु मसीह से कह रहे कि ये तो भूत है ना। अक्सर मतलब किसी ने सुना है, जब व्हेन वी आर ग्रोइंग इन द लॉर्ड, और जब हम प्रभु में बढ़ रहे, हमारे रिश्तेदार हमें तरह तरह के नामों से हमें पुकारते बुलाते हैं। पर मालूम है मुझे यीशु मसीह का जो रिस्पॉन्स था मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब यीशु मसीह ने उन्हें कर्स नहीं किया, यीशु मसीह ने उसे डांटा नहीं, पर मालूम है यीशु मसीह ने उन्हें प्यार से जीता। मालूम है जब लोग
मेरे और अगेंस्ट आपके और मेरे अगेंस्ट में अगर कोई भी कुछ कहे तो वी डोंट हैव टू रिएक्ट देम, पर हमें उनके साथ प्रेम के साथ बर्ताव करना चाहिए। जैसे बाइबल में लिखा है कि जब ये स्टिफनुस पर जब लोग पथराव कर रहे थे, क्या उसने उन्हें कर्स किया? नहीं, उसने उन्हें कहा कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, इन्हें तू माफ कर। जैसे कि यीशु मसीह उस क्रूस पर था, वहां पर ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने मेरे यीशु मसीह के जीसस ने उनके जीवन में मिरेकल्स को किया, पर उन्होंंने यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाया। क्या यीशु मसीह ने उन्हें कर्स किया? क्या यीशु मसीह ने उन्हें कुछ गलत बातें की? नहीं, यीशु मसीह ने सिर्फ उनसे प्यार किया। कहिए कि मैं लोगों से प्यार करूंगा। आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं, वी हैव टू लव पीपल, वी हैव टू, हमें प्यार से उन्हें जीतना है। और 28 में ऐसे लिखा है कि पतरस ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मतलब यीशु मसीह उससे कह रहा है, तब भी वो विश्वास नहीं कर रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु मसीह के पास जाने को लगा। मालूम है जब पतरस यहाँ पर, मतलब मुझे ना मालूम, पर जो परमेश्वर ने जो प्रकाशन मुझे दिया है, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि पतरस यीशु मसीह की ओर देख रहा था, पर मैं विश्वास करता हूँ कि पतरस यीशु मसीह की आवाज़ की ओर देख रहा था। और मालूम है जैसे ही यीशु मसीह ने उससे कहा आ, और पतरस जो था वो नाव पर से उतर कर वो यीशु मसीह की ओर देखने जा रहा था। और मालूम है वहाँ पर अंधेरा था, मैं भी उसे यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर वो यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर वो यीशु मसीह के पास जा रहा था। और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि पर हवा को देखकर वो डर गया। मालूम है एक इंग्लिश में एक वर्ड है बॉयस्टोरस करके, मतलब उसी अध्याय में वो बॉयस्टोरस, जिसका अर्थ है शोरगुल, नॉइजी। मालूम है जैसे ही पतरस ने उन आवाज़ों को उसने सुना, वो डर गया, वो भयभीत हो गया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो उन आवाज़ों ने यीशु मसीह की आवाज़ को दबा दिया। और लिखा है इसके वजह से लिखा है कि वो डर गया और भयभीत हो गया। और मालूम है जब हम वो उस आवाज़ से, जब परमेश्वर की आवाज़ से जब पतरस डिस्ट्रैक्ट हो गया, मालूम है जब हम भी कई बार जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनना हम बंद कर देते, मालूम है हमारे जीवन से पीस चली जाती है, हमारे जीवन से शांति चली जाती है। अगर हम बाइबल में देखेंगे, जो नबूकदनेस्सर जो राजा था, उसने परमेश्वर की बात को इग्नोर किया और उसके वजह से उसने वो ऐसे लिखा कि वो पशु सा बन गया। इससे पहले परमेश्वर ने उससे कहा था कि पाप छोड़कर धर्म करने लगे, और उसमें अधर्म छोड़ कर पाप को छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे। ऐसा करने से तुझे शांति मिलेगी। पर मालूम है उसने उस खुदा के खादिम की बात को, उस परमेश्वर की बात ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, पर आगे लिखा है कि जो उसने कहा था वैसे ही वो उसके साथ हुआ। मालूम है कई बार परमेश्वर हमें हिंट देता है, कई बार परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत है, पर कई बार हम परमेश्वर की बातों को हम इग्नोर करते हैं। बाइबल में एक खुदा का खादिम था जिसका नाम था एलिया के बारे में अगर हम देखेंगे, उसने ऐसे बड़े बड़े काम उसने किए, जो वो बोलता था वो हो जाता था। पर लिखा है कि एक दिन इजेबेल की बातों से उसे, मतलब ऐसे लिखा है कि इजेबेल की बातों की वजह से लिखा है कि वो डर गया और भयभीत हो गया। इजेबेल की बातों को सुनकर ऐसा लिखा है कि वो अपने प्राण लेकर वो भाग गया। मालूम है खुदा ने हमें ऐसा नहीं बनाया। पर अगर हम नीति वचन इसका पहला और 33 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। मालूम है निडर का मतलब क्या होता है? निडर का मतलब होता है फेयरलेस, जिसके अंदर भय नहीं है। और बेखटके का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। और मालूम है जब हम परमेश्वर की बातों को जब हम सुनेंगे, हम निडर फेयरलेस रहेंगे, हम बेखटके सुख से रहेंगे, मालूम कॉन्फिडेंस रहेंगे। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, बहुत से एग्जांपल्स है। जब पौल और सिलास जब उस बंदीगृह में थे,
मालूम है वो कॉन्फिडेंस थे, वो नीडर थे कि परमेश्वर उन्हें उन परिस्थितियों से भी बाहर निकाल सकता है। जब शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग के भट्टी में थे, उन्हें कॉन्फिडेंस था, वो नीडर थे, वो फेयरलेस थे कि परमेश्वर हमें इस आग के भट्टी से भी निकाल सकेगा। मालूम है आज की सुबह मैं आपको इंकरेज करना मांगता हूँ खुदा के वचन के द्वारा, और मालूम है चर्च मैं भी इस वचन से मैं भी इंकरेज हुआ हूँ कि प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, तो परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, पर परमेश्वर ने हमें प्रेम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। और मैं चाहता हूँ कि आज की सुबह अब यहाँ से जब आप जाए तो भय के साथ मत जाइए, पर नीडर होके बेखट के कॉन्फिडेंस के साथ से यहाँ से जाए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।